नमस्कार दोस्तों, लिक्विड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी, किसकी? पॉलिटिकल की क्लासें चल रही थी। उसमें पढ़ रहे थे हम कुछ प्रधानमंत्रियों के बारे में। प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने खूब सारी चर्चाई कर लिया। आगे और प्रधानमंत्री देखते हैं। कौन सा प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं कब से कब तक? 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक क्या रहे थे? ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। दोस्तों इनके बारे में लिखो। भारत का सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद में एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन से? एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। कब से कब तक? 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, मतलब सबसे कम दिन के लिए, 13 दिन के लिए, महज 13 दिन के लिए क्या बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद में एच डी देवगौड़ा 1 जून 1996 से दोस्तों 1 जून 1996 से बहुत कम समय के लिए ये प्रधानमंत्री बनते हैं। 21 अप्रैल 1997 तक, 21 अप्रैल 1997 तक क्या बनते हैं? ये प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? एच डी देवगौड़ा के थे दूसरे प्रधानमंत्री थे जो संसद के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। पहले प्रधानमंत्री तो कौन थे? जो संसद के सदस्य नहीं थे। तो कौन थे पहले प्रधानमंत्री? तो हमने पढ़ा था, इससे पहले ही पढ़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी से पहले कौन सा प्रधानमंत्री पढ़ा था? वो कैसे प्रधानमंत्री थे? और दूसरे प्रधानमंत्री, यह दूसरे प्रधानमंत्री थे जो संसद के सदस्य नहीं थे, जो संसद के सदस्य नहीं थे, तो आपसे पूछ लिया जाए दूसरे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो संसद के सदस्य नहीं थे, राष्ट्रपति के विवेक पर बने थे? तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 को एच डी देवगौड़ा बने थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि की थी। इन्हीं के काल में व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि की। तो व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो आपसे पूछ लिया जाए तो किस प्रधानमंत्री ने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आ गया, सॉरी दोस्तों, एच डी देवगौड़ा ने। अटल बिहारी वाजपेयी तो सबसे कम कार्यकाल वाले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बारे में। ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो 31 अप्रैल 1997 से अटल बिहारी वाजपेयी बाद में 19 मार्च 1998 तक ये क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों ये राज्यसभा से क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा से क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति को बढ़ावा दिया। इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति को बढ़ावा दिया। पूर्व की ओर देखो नीति को बढ़ावा दिया। कौन सी नीति को बढ़ावा दिया? इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति को, पीवी नरसिम्हा राव ने जो चालू की थी नीति, पूर्व की ओर देखो नीति को क्या दिया? इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कवि थे।
एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये है कब कार्यकाल देखो पहले तो 19 मार्च 1998 से 2004 तक, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पहले बने थे कितने दिन के लिए, 13 दिन के लिए। तो सबसे कम कार्यकाल किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी का था। ये वापस से प्रधानमंत्री बनते हैं कब, 19 मार्च 1998 से 2004 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। ये एकमात्र कवि प्रधानमंत्री थे, ये है एकमात्र कवि प्रधानमंत्री थे, कवि प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, भाषण देने वाले पहले पीएम कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में जो हमारे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले पीएम पूछ लिए जाए तो कौन है, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी है। 11 से 13 मई 1998 को भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। पहला परमाणु परीक्षण तो किसने करवाया था, इंदिरा गांधी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, जो जिसे हमने क्या नाम दिया था, बुद्धा इस्माइल परीक्षण नाम दिया था। ये 11 से 13 मई 1998 को 11 से 13 मई 1998 को पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। किसने किया दोस्तों, दूसरा परमाणु परीक्षण किया। किसने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 से 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ऑपरेशन विजय 1991 में इन्हीं के काल में क्या चला था, पहले जो प्रधानमंत्री बने थे, मैंने वहीं पे नहीं लिखा है, ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था, 1991 को तो ये चलाया गया था। और इसमें क्या था, कारगिल का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इसमें कारगिल का युद्ध हुआ था, 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं पे क्या हुआ था, कारगिल युद्ध। और कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। दिवस पूछा जाता है कई बार, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कारगिल दिवस के रूप में हमारे भारत में मनाया जाता है। कौन सा दिवस, कारगिल दिवस के रूप में हमारे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को किसमिस डे के दिन, यहीं पे लिख लो, 25 दिसंबर को किसमिस डे के दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर किसमिस डे के दिन क्या मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या मनाया जाता है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कौन से प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये राज्यसभा के सदस्य थे। पूर्व की ओर देखो नीति को बढ़ावा दिया था। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी 19 मार्च 1998 से 2004 तक क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति को क्या किया था, इन्होंने यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। 11 से 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण करवाया था। पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण करवाया था। ठीक है दोस्तों, और पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी ने करवाया था। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन बुद्धा इस्माइल। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन विजय 1991 में इन्हीं ने चलाया था और कारगिल युद्ध हुआ था उस समय। ठीक है, और 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कारगिल दिवस के रूप में। इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को किसमिस डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे प्रधानमंत्री पढ़ेंगे मनमोहन सिंह के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह कब से कब प्रधानमंत्री रहे थे, 2004 से 2014 तक क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। ये क्या थे,
पहले क्या थे, पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई हमारा जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, चुके थे। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और आगे बात करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के पद पर क्या किया था, कार्य किया था। तो लिखो दोस्तों, पीवी नरसिम्हा की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके थे, भी रहे। तो आपको पूछ लिया जाए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे। दोस्तों, अर्थशास्त्र का क्या माना जाता है, ज्ञाता। अर्थशास्त्र का जन्मदाता है, अर्थशास्त्र का ज्ञाता प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्र का ज्ञाता प्रधानमंत्री कौन है, तो मनमोहन सिंह है। दोस्तों आगे बात करते हैं, यह राज्यसभा के क्या थे, सदस्य थे। यह राज्यसभा से चुने गए। तो राज्यसभा से चुने गए प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह है। तो मनमोहन सिंह के बारे में 4 बातें याद रखनी है। आरबीआई के क्या थे, गवर्नर थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में क्या थे, ये वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया था। अर्थशास्त्र का ज्ञाता प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को। आपको पूछ लिया जाए कभी प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को। और ये क्या थे, राज्यसभा से सदस्य चुने गए थे। हम लास्ट प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, कौन सा प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं लास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कब प्रधानमंत्री बने, तो 26 मई 2014 से वर्तमान में लगातार क्या है, प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत है। दोस्तों एकमात्र प्रधानमंत्री जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, एक क्वेश्चन तो ये लिख लो, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, स्वतंत्र भारत में हुआ। दोस्तों आगे लिखो, सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी क्या है, सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों 2014 में यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने, दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, दूसरे यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने, तो नरेंद्र मोदी बने। पहले प्रधानमंत्री पूछ ले जाए तो कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बने थे, हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे यूएनओ के अंतर्गत महासभा में। ठीक है दोस्तों, 1 जून 2015 में योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आया, योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जून 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग
नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया जाए, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो पीएम किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। दोस्तों 1 जून 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग की स्थापना 1 जून 1950 को हुई थी। 1 जून 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके स्थान पर कौन सा आयोग आया था? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को। ये दोनों ही क्वेश्चन है ना दोस्तों, दिल्ली पुलिस में तो बहुत बार पूछे गए हैं, अब की बारी पेपर हुआ था उसमें, और हर पेपर में एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है ये कि योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में सुमन बेरी इसकी क्या वर्तमान में उपाध्यक्ष है। दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं। तो लास्ट प्रधानमंत्री कौन बना? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कब से कब तक? 26 मई 2014 तक स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री बने थे, और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री, और 2024 में यूएनओ की हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। वर्तमान में नीति आयोग की स्थापना पूछ ली जाए कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान में ये कौन सी सीट से सांसद है? ये पूछ लिया जाए तो वाराणसी से सांसद कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाराणसी से क्या है? सांसद है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम कुछ आगे 2 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, वो आपको याद रखने हैं। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों कुछ 2 पॉइंट और हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के टॉपिक में वैसे तो मैंने साथ साथ बता दिए हैं, परंतु इसको नोट कर लो, इनसे आने के क्वेश्चन ज्यादा चांस रहते हैं। तो राज्यसभा से चुने जाने वाले प्रधानमंत्री, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, राज्यसभा से अभी तक 4 प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कितने प्रधानमंत्री? 4 प्रधानमंत्री। पहला प्रधानमंत्री कौन चुना गया था राज्यसभा से? इंदिरा गांधी। पहली प्रधानमंत्री कौन चुनी गई थी राज्यसभा से? इंदिरा गांधी। इसके बाद में कौन चुना गया था? इंदिरा गांधी के बाद में चुना गया था इंदर कुमार गुजराल। हमने पढ़ा था ना दूसरा, इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल क्या चुने गए थे? प्रधानमंत्री चुने गए थे, दूसरे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुने गए थे। बात करते हैं तीसरा प्रधानमंत्री कौन चुना गया था? तो एच.डी. देवगौड़ा। तीसरा एच.डी. देवगौड़ा। और चौथा प्रधानमंत्री कौन चुना गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चौथा प्रधानमंत्री कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या चुने गए थे? प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री। तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले कितने प्रधानमंत्री थे? तो 3 प्रधानमंत्री थे। कौन कौन सा? पहला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में कौन प्रधानमंत्री बनते हैं जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? इनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री। ये वही प्रधानमंत्री है जो मैंने बताया था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? विदेश में हुई थी, पाकिस्तान में। कौन सा समझौता करते हुए हुई थी वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी जो क्या हुई थी? कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है वो बता दूं आपको। इससे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ सकता है, इसमें से कौन सा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से नहीं चुना गया है? तो 3 प्रधानमंत्री ये दे दिए जाएंगे और चौथे प्रधानमंत्री अलग से दे दिए जाएंगे। तो इंदिरा गांधी, इंदर कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या चुने गए थे? राज्यसभा से चुने जाने वाले प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कार्यकाल के दौरान मृत्यु प्राप्त वाले प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई? तो 3 प्रधानमंत्री तो ये है, इनकी क्या हुई थी कार्यकाल के दौरान मृत्यु? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तीनों प्रधानमंत्री
पद पर रहते हुए क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों हमारा पॉलिटिकल का एक और जो टॉपिक है वो खत्म हो गया आज। कौन सा? प्रधानमंत्री का टॉपिक। हमने बहुत टॉपिक कर लिए हैं, जैसे कि पूरे संपूर्ण टॉपिक तो करते आ रहे हैं, कुछ बचे हुए हैं। जैसे हमारा टॉपिक बचा हुआ है संविधान सभा का टॉपिक बचा हुआ है, और सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक भी बचा हुआ है, और कुछ जैसे बात करते हैं जैसे आपके महान्यायवादी न्यायवादी के बारे में बचा हुआ है, तो वो टॉपिक और हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ वो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ताकि आने वाली सूचनाएं व नोटिफिकेशन आपको तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।